ओम आम ह्रीं क्रोम हरि मर्कट मर्कटाय हनुमते राम दूताय नमः। चैत्र पूर्णिमा के ब्रह्म मुहूर्त में सम्राट केसरी और माता अंजना के गर्भ से रुद्र के एकादश अवतार भगवान श्री हनुमान का जन्म होता है। रामायण का जो भी वैभव है, रामायण का जो भी दर्प है, रामायण में जो भी एक दिव्यता है, रामायण में जो भी भव्यता है, रामायण में जो भी ऐसा है जो लोमहर्षक है, जो हमें अतिशयता के साथ प्रभावित करता है और हमारी गहरी संवेदनाओं को स्पंदित करता है, उसके पीछे एक ही चरित्र विद्यमान हैं और वो हैं भगवान श्री हनुमान। पूरे विश्व में जिस लोकप्रियता के साथ हनुमान जी की प्रतिष्ठा है, उनका स्वीकार्य है, उनके प्रति भक्ति भाव है, उतना उनके आराध्य भगवान श्री राम के प्रति भी नहीं। या क्षमा पूर्वक मैं ये बात कहूँगा, इतने मंदिर भगवान श्री राम के भी नहीं जितने मंदिर हनुमान जी के हैं। हनुमान जी के जीवन चरित्र में वो सब कुछ है जो एक छोटे बच्चे से लेकर के और एक वृद्ध व्यक्ति को प्रभावित करता हो। वहाँ सेवा है, वहाँ सत्कार है, वहाँ पौरुष है, पराक्रम है, विद्वता है, ज्ञान है, सभी तरह की सामर्थ्य है। और जहाँ वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को निर्मूल करते हैं और हवा में उड़ान भरते हैं, तो वहाँ उनको फिर मारुति के रूप में हम देखते हैं और वहाँ से उनके एक नए व्यक्तित्व का आविर्भाव होता है। भगवान श्री राम के दल में एक से बढ़कर एक चरित्र हैं, एक से बढ़कर महान आत्माएं हैं। लेकिन जब भी किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य और कार्य के प्रति भगवान श्री राम कोई जिम्मेदारी देते हैं, कोई दायित्व सौंपते हैं, तो सबसे पहले हनुमान जी को चुनते हैं। कहते ना, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, बोले जलधि लांघ गए अचरज नाई। समुद्र के पारावार को लांघते हुए माता सीता के पास पहुंचते हैं। विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता हैं। माता सीता को संस्कृत नहीं आती और हनुमान संस्कृत के महान विद्वान हैं, लेकिन बात किस भाषा में करते हैं? माता सीता से करते हैं अवधी में, और रावण से बात करते हैं संस्कृत में और प्राकृत में। जब उनके दरबार में पहुंचते हैं, महान शक्तियों के प्रति नतमस्तक हैं। उनके आराध्य भगवान विष्णु के अवतार श्री राम द्वारा आविर्भूत मां बगलामुखी की पाश को जब रावण के पुत्र मेघनाथ प्रयोग में लाते हैं, तो हाथ जोड़े विनम्र भाव से बंधे चले जाते हैं। एक क्षण के 100वें हिस्से में उस पाश को वो तोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन अपने आराध्य, अपने भगवान के द्वारा आविर्भूत देवीय शक्ति की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए हाथ जोड़े दरबार में चले जाते हैं और वहां जाकर के एक गुप्तचर की भांति बहुत सारी चीजों को देखते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं, और प्रारंभिक रूप से दुर्भाग्य का तिलक भी करके वहां से आते हैं। अग्नि को दहा करके, लंका में दहन करके, सोने की लंका को काली करके वापस आते हैं। लेकिन रावण की संचेतना वहां भी नहीं जागती और अहंकार के वशीभूत रावण फिर अंततः पूर्ण रूपेण काल को प्राप्त होता है। हनुमान जो सप्त चिरंजीवी हैं, हमारे भारतीय वाङ्मय में, हिंदू धर्म की देशनाओं में 7 ऐसी आत्माएं हैं जो अजर अमर हैं। उनमें हनुमान श्री भी एक विशेष स्थान रखते हैं। 10,000 वर्ष पूर्व रामायण काल में उनके पराक्रम और वैभव का प्रकाट्य है। उसके पश्चात 5,000 वर्ष पूर्व महाभारत में भी उनका उल्लेख मिलता है। वहां जब भीम के अहंकार को चूर करते हैं, वो जो एक विशाल काय वानर काय एक देह का, एक दिव्य आत्मा के वन गमन में लेटे होने का उल्लेख प्राप्त होता है, वो हनुमान ही है। और भीम जब अपने बाहुबल के रोष में वहां से गुजरता है और कहता है कि तुम थोड़ा अपना अंग, अपनी पूंछ जरा उधर घुमाओ और मुझे जाने का मार्ग दो,
तो हनुमान कहते हैं, भाई तुम इतने बलशाली हो, इतने पराक्रमी हो, तुम ही क्यों ना मेरी पूंछ को उठाकर दूसरी दिशा में रख दो। और पांचों पांडव प्रयास करते हैं और वो पूंछ को हिला भी नहीं पाते। वहां फिर वो उनके गर्व का, उनके घमंड का क्षय होता है और वो प्रणाम करते हैं, पैरों को छू करके पूछते हैं आपका परिचय। तो कहते हैं कि मैं हनुमान हो, राम भक्त। तो हनुमान के जीवन की दिव्यताएं अतिशयता से भरी हैं, गर्व को समाप्त करते हैं, थोते अहंकार के विनष्टकारी हैं, उसको उन्मूलित करते हैं। महाभारत में विजय पताका, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमने ये विजय पताका लहराई, हमने असत्य पर सत्य की प्रतिष्ठा की और हमने बुराई पर अच्छाई को विजय का मान दिलाया। हम सब बधाई के और धन्यवाद के पात्र हैं। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं कि ये रथ जिस पर तुम बैठ करके गर्वीली भाषा में ये उद्घोष करते हो, ये रथ तो कब का भस्म हो चुका है। इस पर जो हनुमत ध्वजा लगी है, हनुमान सदा सहाय हैं, हनुमान सदा विजयी हैं, हनुमान सभी कार्यों के सफलतम उद्देश्य की प्रतिपूर्ति में सहायक हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ध्वजा जरा उतारो। और जैसे ही ध्वजा उतार कर अर्जुन नीचे उतरते हैं, और रथ राख बनकर के नीचे भर भरा के गिर पड़ता है। वो कहते हैं कि ये तुम्हारे हमारे पराक्रम और प्रभाव से विद्यमान नहीं थी शक्ति, ये हनुमत ध्वजा फहराने से विद्यमान थी। तो क्या साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो जहां हनुमत ध्वजा फहरती है, मां चतुर्दिक दिशाओं में सत्व का, शुभत्व का, शक्ति का, सभी तरह की शुभता का, सभी तरह की विजय की पताकाओं का प्रसार होता है, उनकी प्रतिष्ठा होती है। उनके जन्मोत्सव पर हम धर्म प्राण लोग विश्व भर में उनको नतमस्तक हैं, उनको कोटि से अग्रिम सहस्त्र कोटि प्रणाम करते हैं। हम हनुमते नमः।